आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मगनान जी साहिब सत्संग आश्रम, डेरा सतगुरु पीतान जी साहिब धाम निगाना, जिला भिवानी, हरियाणा के सौजन्य से संत मत धारा। कुल मालिक प्रेम का भंडार है और सूरज जो उनका अंश या धार है वह भी प्रेम स्वरूप है। इस वास्ते जब तक सूरत में प्रेम न प्रकट होगा तब तक उसका मेल अपने भंडार से नहीं होगा। यानी रास्ता तय करके उस भंडार में पहुंचने की कार्रवाई, जिसको सूरज शब्द का अभ्यास कहते हैं, दुरुस्ती से नहीं पड़ेगी, नहीं बन पड़ेगी। ऊपर के बयान से जाहिर है कि जब तक पहले सत्संग करके प्रीति और प्रतीत मन में नहीं आएगी और संशय और भ्रम दूर नहीं होंगे तब तक प्रेम पैदा न होगा। इस वास्ते हर एक सच्चे खोजी और दर्दी परमार्थी को मुनासिब और ज़रूर है कि पहले संत मत के सत्संग में शामिल होकर होशियारी से वचनों को सुनकर और समझकर अपने संशय और भ्रम दूर करके अभ्यास शुरू करे, तब उसको उसका फ़ायदा जल्द मालूम होगा और आइंदा को दिन माफिक उसकी लगन की तरक्की होती जाएगी। संत मत में शुभ और अशुभ कर्म यानी पुण्य और पाप की शरह ऐसे तौर पर की गई है जिसमें किसी को किस तरह का शक और पकड़ के वास्ते मौका नहीं रहता। और जो अनेक फिरकों और अनेक मतवालों ने बहुत से काम पुण्य और बहुत से पाप के साथ नामजद किए हैं, इनमें बहुत भेद रहता है। यानी बाजे काम ऐसे हैं कि एक मत या एक देश में वे पाप समझते जाते हैं और दूसरे देश और मत के पुण्य माने जाते हैं, या एक ही मत में एक ही वक्त में पाप कर्म और दूसरे वक्त में जायज शुमार किए जाते हैं। जैसे जानदार का मारना और आमतौर पर अजाब में दाखिल है और मांसाहारियों में वही काम जारी है, या आदमी का मारना गुनाह है और लड़ाई में वही काम जायज समझा गया, या अपने पड़ोसी का माल और ज़मीन छीन लेना या उससे ज़बरदस्ती करना नामुनासिब समझा गया है। और राजे और बादशाह लोग अपने करीब के कमज़ोर राजों को राज जरा सी बात पर नाराज़ होकर छीन लेते हैं, और ये काम मुल्कगिरी में दाखिल किया गया, या ये कि दूसरे के माल या औरत को हाथ लगाना पाप समझा गया। लेकिन बाद फतेह के राजा लोग शहरों के लूटने का हुक्म दे देते हैं और उस वक्त उनकी फौज बहुत से बेगुनाह मर्द और औरत को कत्ल कर डालती है और उनका माल लूट लेती है और औरतों की इज्जत बिगाड़ती, या ये कि अपने मतलब के वास्ते झूठ बोलना नाकी समझा गया। और राजों की आपस की कार्रवाई में उनके वकील तरह तरह की बातें बनाकर तहरी रात को उलट फेर कर उनके मानी और मतलब अपनी मुफीद लगाकर जो कार्रवाई करते हैं वह दानाई और उम्दा कारगुजारी में दाखिल होती है। या दीवानी और फौजदारी के मामलात में जो कोई वकील या मुख्तियार कानून और अपनी तकरीर को जोर से सफ़ेद को शाह को सफ़ेद दिखला देवे, वह बहुत होशियार और चालाक कारकुन समझा जाता है। संत मत में जो काम की कुल मालिक सतगुरु दयाल के चरणों में सूरत को पहुँचावे, शुभ और पुण्य कर्म में दाखिले और जिस काम में करने से दूरी होती जाए वही अशुभ और पाप कर्म है। यह शुभ और अशुभ कर्म मनुष्य की जात में ताल्लुकात रखते हैं। कुल मालिक सतगुरु दयाल सब की जड़ यानी आदि भंडार है। उन्हीं के चरणों से धार प्रकट होकर नीचे तक रचना करती चली गई। जिस धार यानी सूरत का रुख मन और इंद्रियों के वसीले से बाहर नीचे की तरफ है, उसी तरफ उसकी कार्रवाई जारी है। वह दिन दिन किसी कदर दूर होती जाएगी और जिस सूरत ने की संत मत का भेद और जुगत लेकर अपना रुख चरणों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया, सतगुरु दयाल के सन्मुख पहुंचने और उनके दर्शन का विलास हासिल करने का इरादा सच्चा और पक्का करके अभ्यास शुरू किया, वही सूरत दिन दिन नज़दीक होकर एक दिन चरणों में पहुंच जाएगी। ऐसी समझ लेकर सूरत सबक का अभ्यास करना ये शुभ और पुण्य कर्म है। असली शुभ और अशुभ कर्म यही है कि जिनका जिक्र ऊपर लिखा गया है। अब सरह इन कर्मों की जाती है कि इस लोक के व्यवहार के तो अलग हैं, और वह यह कि जो काम की ये जीव अपनी निस्बत पसंद न करे उसको औरों की निस्बत भी पसंद करना नहीं चाहिए। यानी जैसा कि ये चाहता है कि लोग इससे बर्ताव करें, वैसा ही इसको चाहिए कि औरों के साथ आप बर्ताव करें।
इसमें किसी को इसके हाथ से रंज और तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इस वास्ते इसी का नाम शुभ और पुण्य कर्म है, और इसके बरखिलाफ बर्ताव करना अशुभ और पाप कर्म है। यानी खास अपने आराम और मतलब के लिए मन और वचन और काया और दूसरों के को नुकसान या रंज या तकलीफ पहुंचाना पाप, और बगैर अपने खास मतलब के दूसरों को सुख और फायदा पहुंचाना पुण्य कर्म है। जो फायदा और आराम न दे सके तो इस मनुष्य को चाहिए कि किसी को दुख न देवे। जो कोई इन दोनों किस्म के शुभ और अशुभ कर्मों की नजर रखकर समझ के साथ कार्रवाई करेगा, उससे कुल मालिक राजी होकर उसको प्रेम और भक्ति दान यानी अपनी नजदीकी और मोहब्बत की बख्शिश करेगा। और जो बरखिलाफ इसके काम करेगा वह दिन दिन मालिक के दरबार से दूर होता जाएगा और अंधेरे के घेरे में जन्म मरण के चक्कर में देहियों के साथ दुख सहता रहेगा। संत मत में इस बात की बहुत ताकीद है कि अभ्यासी ऊपर की लिखी हुई हिदायत के मुआफिक कार्रवाई करे, तब उसका प्रेम और भक्ति दिन दिन बढ़ती जाएगी और अभ्यास में भी आनंद और रस मिलता जाएगा। और जो इस हुक्म के मानने में समझ बूझ कर बेपरवाही करेगा वह अपनी कार्रवाई के एवज में तकलीफ पाएगा और मालिक के चरणों में प्रेम से किसी कदर खाली रहेगा। बयान इस बात का कि कोई सच्चा और कुल मालिक जरूर है, वह जीव सूरत उसकी अंश है। जो कोई निस्बत मौजूदगी कुल और सच्चे मालिक के शक ले आवे तो उसको ये कहा जाता है कि देखो चैतन्य सब जगह मौजूद है, पर बिना मदद अपने से विशेष चैतन्य के कुछ कार्रवाई नहीं कर सकता। जैसे इस लोक में भी चैतन्य मौजूद है, पर बगैर मदद सूरज की रोशनी और गर्मी के यहाँ कुछ रचना नहीं हो सकती और न कायम रह सकती है। और ये सूरज में अपने कुटुंब परिवार के यानी तारों के दूसरे अपने से ऊंचे सूरज के गिर्द घूम रहा है और इसका मरकज है, यानी यह हमारा सूरज उस सूरज से ताकत ले रहा है। इस कदर तो आसमानी इल्म और दूरबीन की मदद से मालूम हो, और संत फरमाते हैं कि उस बड़े सूरज के मंडल के ऊपर 3 सूरज मंडल एक से एक बहुत बड़े, और इन सब के ऊपर राधा स्वामी धाम है जो कि कुल का मालिक और कुल का निज भंडार है। इससे साफ जाहिर है कि एक के ऊपर मालिक चला गया है और कुल के मालिक है। राधा स्वामी धाम अपार और अनंत है, इससे परे और कोई मंडल या रचना नहीं। जो लोग अपनी नादानी और बेखबरी से कहते हैं कि कोई मालिक नहीं और ये रचना आप ही आप मसाला यानी माया से हुई, किस कदर गलती में पड़े हैं। उनकी देह की कार्रवाई और इस लोक की कार्रवाई से साफ जाहिर है कि कुल रचना का तो अलग और उसकी कार्रवाई किसी ऊंचे से ऊंचे बड़े से बड़े स्थान से हो रही है। जैसे देह की कार्रवाई उस धार पर मुनस्सर है जो दिमाग के ऊंचे मुकाम से उतर का तमाम देह में रंगों के मंडों में वसीले से फैली हुई है, और इस तरह इस लोक और कुल ऊंचे नीचे लोकों की रचना की कार्रवाई ऊंचे से ऊंचे और बड़े से बड़े सूरज मंडल के वसीले से जारी है। और वह मालिक कुल अंतर्यामी और सर्व समर्थ है और महाज्ञानी और सबसे भारी बंदोबस्त करने वाला और कुल का पैदा करने वाला और कुल रचना का चैतन्यता देने वाला, यानी कुल जानों की जान है। जो उस देश से धार हर एक मंडल में होकर न आवे तो सब रचना का खेल बिगड़ जावे और बंद हो जावे। इस लोक की कुल रचना और देवी रचना से साफ जाहिर है कि हर एक देह और उसके अंग के बनाने में कुदरत और समर्था, इरादा और मतलब कारीगरी पाई जाती है। फिर ये बातें बगैर महासमर्थ और महाज्ञानी मालिक के किस तरह जाहिर हुई, और कुल माया और उसके मसाले और शक्तियों पर उस कुल मालिक की कुदरत का असर साफ मालूम होता है। यानी ये सब उसी के हुक्म से पैदा हुई और अब उसी के हुक्म के ताबे हैं और उसकी मौज के मुवाफिक उसी की ताकत के साथ जा बजा कार्रवाई कर रही हैं। आनंद आनंद।